गारे आलम खालिक़े अर्ज़ो समा रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हुमल लुअलुअ वल मरजान। अल्लाह तबारक व तआला ने दो दरियाओं का जिक्र किया कि जब दो दरिया आपस में मिले, दो दरियाओं के मिलने से दो मोती निकले। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद के इस फरमान को जब मुफस्सिरीन इकराम ने बयान किया तो दो समंदरों का जिक्र बाज़ मुफस्सिरीन ने किया जो आपस में मिले हुए हैं मगर मिलने के बावजूद भी मिलते नहीं हैं। उनका रंग अलग अलग है, पानी का जायका अलग अलग है। ये अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। मगर सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका के प्यारे चचा जनाब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे कुरान पाक के मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं अल्लाह के कुरान में जो दो दरियाओं का जिक्र है वो दो दरिया कोई और नहीं बल्कि एक दरिया का नाम अली है, दूसरे दरिया का नाम फातिमा है। ये दोनों दरिया अली और फातिमा, इनके मिलने से दो मोती निकले और वो दो मोती कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दो दरिया मिले, मौला अली और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तफ़ा की शहजादी, और जो दो मोती निकले वो मोती हैं हसनैन करीमैन, इमाम हसन मुज्तबा, और दूसरे मोती का नाम इमाम हुसैन है। अल्लाहु अकबर। दो मोती इमाम हसन इमाम हुसैन, दो दरिया हजरत मुश्किल कुशा मौला अली और हजरत सैयदा फातिमा, और इन दो के दरमियान जो कुरान ने घाटी का जिक्र किया कि इन दो के दरमियान घाटी है कि ये दोनों उससे बगावत नहीं करते। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दो दरियाओं के दरमियान जिस घाटी का जिक्र किया गया वो मेरे नबी की जात है, वो महबूबे खुदा की जात है कि ये दोनों दरिया उससे बगावत नहीं करते, यानी अली और फातिमा मुस्तफा से कभी बगावत नहीं करते। मेरे आका की शहजादी सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, मेरे आका का खानदान सैयदा फातिमा से चला। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस दौर के अंदर बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था उस वक्त में मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। कितना प्यार है हुजूर को अपनी बेटी से। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, सैयदा फातिमा से कितना प्यार है। सारे सहाबा आका की बारगाह में आकर कहते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुजूर अपनी शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कहते ए फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर फिदा हो, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये सैयदा फातिमा की अजमत मेरे आका ने बयान की। सैयदा फातिमा तो वो है जो मुस्तफा की भी प्यारी है, मुस्तफा की भी लाडली है, और अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे प्यार फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने पुलसिरात का जिक्र किया कि उम्मत को पुलसिरात से गुजरना है, हर बंदे को गुजरना है। जब मेरे आका को अपनी गुनाहगार उम्मत याद आई, पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है,
जब हुजूर पर ये आए करीमा नाजिल हुई, हुजूर के कल्बे अथर पर उम्मत को याद करने के सबब गहरी चोट लगी। हुजूर को उम्मत याद आ गई, गुनाहगार याद आ गए। कल मेरे गुनाहगार उम्मती पुलसिरात पर कैसे गुजरेंगे, पुलसिरात से गुजरेंगे तो क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। हुजूर रोने लगे, मेरे आका की आंखों से आंसू निकलने लगे, हुजूर की आंखें बरसने लगी। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करने लगे, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत पर रहम फरमा, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने के सुल्तान रो रहे हैं, किसके लिए? हम गुनाहगारों के लिए रो रहे हैं। मदीने के सुल्तान रो रहे हैं, किसके लिए? हम गुनाहगारों को याद करके आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इतना रोए कि आप मदीना से निकलकर, वादिये मदीना से निकलकर जंगल में पहुंचे, गार के अंदर पहुंचे, अपने सर को सजदे में रख दिया और मेरे आका ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर रो रहे हैं उम्मत के गम में, इधर सहाबा बेचैन है, हुजूर नजर जो नहीं आ रहे। वो सहाबा जिन्हें एक लम्हा भी हुजूर को देखे बगैर चैन नहीं आता था, मेरे आका की बारगाह में आते थे, जियारत करते थे, दिल को सुकून मिलता था, आंखों को तस्कीन मिलती थी। लेकिन हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। सहाबा हुजूर को तलाश कर रहे हैं, किधर गए कमली वाले आका, किधर गए कौनैन के वाली। हर जगह तलाश किया जा रहा है लेकिन आका नहीं मिल रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना नजर नहीं आ रहे। सहाबा बेचैन हो गए, सहाबा बेकरार हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बेकरारियां बढ़ने लगी, दिन भी इधर गुजरने लगा, इधर मुस्तफा नजर नहीं आ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। मदीने की गलियां सूनी हो गई, मदीना सूना हो गया। मेरे आका जो मदीने में नहीं थे, अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा बेचैन हो गए, बेकरारियां इस दर्जा बड़ी, आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे आका के सहाबा रोने लगे, हुजूर को याद करके आंसू बहाने लगे, तलाश कर रहे। एक दिन गुजर गया, हुजूर नहीं मिले। 2 दिन गुजर गए, हुजूर नहीं मिले। तीसरा दिन आ गया, हुजूर नहीं मिले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मेरा दिल बेचैन हुआ, मैंने सोचा मदीने से बाहर निकल के तलाश करूं। मदीने से बाहर निकल गए, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर को तलाश करने लगे, कायनात के इमाम को तलाश करने लगे, नबियों के इमाम को तलाश करने लगे। जंगल में पहुंचे, देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। अल्लाह अकबर। उसके करीब गए, जाकर कहने लगे, ओ चरवाहे इतना बता दे, क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? क्या तूने मेरे आका को देखा है? वो चरवाहा कहने लगा, मैं जानता ही नहीं तेरा महबूब कौन है, कौन है तेरा आका मैं जानता नहीं, कौन तेरा महबूब है मुझे पता नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ओ चरवाहे सुन ले, जो मेरा महबूब है उसकी शान ये है, वो जग का भी महबूब है, वो रब का भी महबूब है। वो चरवाहा कहने लगा, कैसा है तेरा महबूब? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ऐसा है कि उसके जैसा कायनात में कोई दूसरा अल्लाह ने भेजा ही नहीं है, कोई दूसरा अल्लाह ने बनाया ही नहीं है, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। फरमाया मेरे हुजूर की शान तो ये है कि उन जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले। मेरे इमाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, हुजूर के जैसा कोई नहीं। लेकिन सुने, बुलबुल सिदरा ने दुनिया देखी है, मगर मेरे इमाम कहते हैं कि जब बुलबुल सिदरा से सवाल किया गया कि तुमने हुजूर के जैसा कोई देखा है? तुमने सारा जमाना देखा है, तुमने सिदरा की बुलंदियों तक देखा है, तहतुस्सरा तक देखा है, तुमने मशरिक व मगरिब देखे हैं, शिमाल व जुनूब, सारी कायनात तुम्हारे सामने है। क्या तुमने कोई हुजूर के जैसा पाया? तो बुलबुल सिदरा ने जो जवाब दिया, मेरे इमाम ने उस जवाब को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले,
यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। हुजूर की शान तो ये है कि उस एक ने इस एक को बनाया है, उस एक ने बनाया है तो ऐसा कि फिर उनके जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं। अल्लाहु अकबर, गौर करो, मेरे आका गार के अंदर रो रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा तलाश कर रहे, चरवाहे से कहने लगे, ओ चरवाहे बता क्या तूने देखा है? वो कहने लगा, मैं तेरे महबूब को तो नहीं जानता मगर तुझे एक अजीब बात बता रहा हूँ, एक बड़ी हैरान करने वाली बात मैं तुझे बता रहा हूँ, सुन ले। ये जो मेरी बकरियां हैं इन्होंने 3 दिन से खाना छोड़ दिया है, चरना छोड़ दिया है। किस लिए? कहने लगा, वो जो गार है पहाड़ की उसके अंदर एक इंसान बैठा रो रहा है, उधर वो रोता है, इधर मेरी बकरियां भी मुंह नीचे रखकर रोने लगती हैं, उधर वो रोने वाला इस शिद्दत के साथ रो रहा है कि इधर मेरी बकरियां भी रो रही हैं, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। हुजूर रोए तो जानवर भी रोने लगे, बल्कि हुजूर रोए तो आसमान के फरिश्ते रोने लगे। क्यों रो रहे हैं मेरे आका? गुनाहगारों के लिए। आज गुनाहगार उम्मत आका को याद करके तो नहीं रोती। हुजूर के फरमान हमारे सामने है मगर हम उन फरामीन को पसे पुश्त डालकर गुनाहों की तरफ रवां दवा हैं, मगर हमें एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आता कि हुजूर ने हमें याद करके आंसू बहाए। जैसे ही इतना सुना जनाब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने चीख निकल गई, फरमाने लगे, वही मेरे आका हैं, वही मेरे महबूब हैं, कोई और नहीं हो सकता। दौड़े दौड़े गए, गार के अंदर जाके देखा हुजूर का सर सजदे में रखा है, मेरे आका रो रहे हैं, उम्मत को याद कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा, ऐ मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह उठ जाइए, खुदारा और आंसू न बहाइए, आका उठ जाइए, सजदे से सर को उठा लीजिए, मगर हुजूर रोए चले जा रहे हैं, हुजूर सिसकियां बनी हैं आका की, हुजूर रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के अंदर आए, सहाबा को फौरन बुलाया, कहने लगे चलो आका मिल गए, उधर आंसू बहा रहे हैं। सारे सहाबा आ गए, आकर देखा हुजूर रो रहे हैं, सब अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सजदे से सर को उठाइए, आका अब रोना बंद कर दीजिए, या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह मदीना सूना हो गया, या रसूल अल्लाह मदीने की गलियां वीरान हो गई, आप जो चले आए, आका सर उठाइए, चलिए मदीना चलिए, मगर मेरे आका रो रहे हैं। किसी ने कहा अगर नबी को सजदे से उठाना है तो किसी ऐसे को बुलाओ जिससे आका बहुत प्यार करते हो, जिससे बहुत मोहब्बत करते हो, उसकी बात पर आका सजदे से सर को उठा लेंगे। इतना सुना, हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े मदीना पहुंचे, एक दरवाजे को खटखटाया। किस दरवाजे को खटखटाया? नबी की शहजादी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे को खटखटाया। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के दरवाजे पर जब दस्तक दिए, इधर सैयदा आका को याद करके रो रही है, कहाँ गए हुजूर? दरवाजे पर दस्तक हुई, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने फरमाया, कौन है? कहने लगे, तुम्हारे बाबा का नौकर, तुम्हारे बाबा का गुलाम सलमान हूँ, सलमान फारसी हूँ। चलो चलो फातिमा, उधर बाबा गार में सर सजदे में रखकर आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने चादर सर पे रखी है, मदीने की औरतों ने दायरा बना लिया, मदीने की औरतों के झुरमुट में सैयदा तैयबा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा मुस्तफा की शहजादी चल पड़ी है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, जब मैंने सैयदा को जाते देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। मैंने देखा सैयदा की चादर में पैबंद लगे हुए हैं।
फटी हुई चादर को पैबंद लगाकर शहजादी साहिब काबा कौसैन पर्दा कर रही। नबी की शहजादी ने फटे दुपट्टों में पैबंद लगाकर सर को ढकाए पर्दा किया है। लेकिन उसी सैयदा की कनीजें जो आज कहती तो हैं हम सैयदा की कनीजें हैं, मगर वो बड़े कीमती दुपट्टे घरों में रखकर नंगे सर घूम रही हैं, खुले बाल लेकर घूम रही हैं। खुदारा कुछ तो हक अदा करो गुलामी का, कुछ तो अल्लाह का खौफ दिल में रखो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा चली है, अल्लाह अकबर पहुंच गई। हुजूर का सर सजदे में है, हुजूर आंसू बहा रहे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सर को सजदे से उठाइए, आका फातिमा आई है। मेरे हुजूर ने इतना सुना, सजदे से उठे, फातिमा को सीने से लगा लिया। हुजूर की आंखों में आंसू है, हुजूर ने फातिमा को सीने से लगाया। फातिमा भी रो रही है, आका भी रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह किस लिए मदीने से आकर यहाँ आंसू बहा रहे हो? मेरे आका ने फरमाया, फातिमा कुरान में आयत नाजिल हुई है, पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, मेरे हर उम्मती को गुजरना है। फातिमा मैं गुनाहगारों की फिक्र में हूँ, मैं गुनाहगार उम्मतियों को याद करके रो रहा हूँ। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का दिल भर आया, रोती हुई कहने लगी, बाबा मेरे अब्बा जान इतने आंसू न बहाओ, अल्लाह के पैगंबर इतने आंसू न बहाओ। अल्लाहु अकबर। मजमे पर नजर डाली, सहाबा पर नजर डाली, सैयदा फातिमा ज़हरा हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहती हैं, ए अबू बकर सिद्दीक जी इतना बताइए, आप मेरे बाबा के लिए, अल्लाह के पैगंबर के लिए क्या करेंगे? कल क़यामत के दिन जब उम्मत गुजर रही होगी पुलसिरात से। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, या रसूल अल्लाह ए आका मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, पुलसिरात से नहीं गुजरूंगा जब तक आपकी उम्मत के तमाम बुजुर्ग पुलसिरात से न गुजर जाएं। सारे बड़े बुजुर्ग जितने हैं जब तक वो गुजर न जाएंगे तब तक आका अबू बकर सिद्दीक पुलसिरात से नहीं गुजरेगा, जन्नत में नहीं जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा ने मौला अली की तरफ देखा, अली तुम बताओ तुम कैसे आका को राजी करोगे? अर्ज करने लगे हजरत मौला अली, या रसूल अल्लाह ए आका ए नबियों के इमाम ताजदार मदीना, या रसूल अल्लाह अली वादा करता है कल क़यामत के दिन जब उम्मत पुलसिरात से गुजर रही होगी, या रसूल अल्लाह अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक आपकी उम्मत के तमाम जवान पुलसिरात से गुजर नहीं जाएंगे। अब सैयदा फातिमा ज़हरा अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये मेरे बच्चे हसनैन करीमैन हैं। सैयदा ने हसनैन करीमैन से कहा, ऐ मेरे बच्चों तुम बताओ तुम नाना को कैसे राजी करोगे, क्या करोगे? हसनैन करीमैन कहने लगे, ऐ अम्मी जान ऐ नाना जान, या रसूल अल्लाह हम दोनों भाई वादा करते हैं जब कल क़यामत का दिन होगा, उम्मत गुजर रही होगी, जब तक आपकी उम्मत के सारे बच्चे पुलसिरात से न गुजर जाएंगे तब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अब सैयदा कहती है, या रसूल अल्लाह अब मेरी बात भी सुन लीजिए, ऐ आका फातिमा वादा करती है जब तक मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगी जब तक आपकी उम्मत की तमाम औरतें पुलसिरात से न गुजर जाएं। सैयदा से इतना प्यार है हुजूर को और सैयदा को इतना प्यार है हुजूर से। सैयदा तो लाडली है ना हुजूर। अभी सैयदा फातिमा ज़हरा ने इतना कहा है, हुजूर मैं तब तक नहीं जाऊंगी जन्नत में जब तक तमाम औरतें आपकी उम्मत की गुजर न जाएं। बुलबुले सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह में आ गए। जनाबे जिब्राइल अमीन
पैगाम लेके आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भेजा है। फातिमा ने इतनी बात कही है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब सुनो, कल कयामत का दिन होगा, आपकी लाडली शहजादी कल कयामत के दिन मैदान महशर में जो कहेगी, इधर ये कहेगी, इधर रब उसको पूरा करेगा। तो फातिमा तो वो है जो मुस्तफा की शहजादी है, रब की प्यारी है, जग की भी लाडली है, रब की भी लाडली। मखदूमा-ए कायनात, सैयदा-ए कायनात की शान ये है। मुस्तफा का खानदान सैयदा फातिमा ज़हरा से चला है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। हुजूर की बेटी से हुजूर का खानदान चला है। इमाम हसन मुज्तबा हुजूर के बड़े नवासे हैं, सैयदा के बड़े शहजादे, और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे शहजादे। दोनों शहजादे लाजवाब हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, वो जिनके लिए मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने कहा, हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोषे इतरत पे लाखों सलाम। इमाम हसन मुज्तबा माँ के शिकम में विलादत का वक्त आ गया। इधर हुजूर की बारगाह में जिब्राइल अमीन आए, तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा एक झंडा लेकर आए सब्ज रंग का। उस सब्ज रंग के कपड़े के ऊपर एक तस्वीर बनी है। मेरे हुजूर ने देखा, इरशाद फरमाया, है जिब्राइल, ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है। कहने लगे, नहीं या रसूल अल्लाह, ये आपकी तस्वीर नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरे बचपन की तस्वीर है। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी तस्वीर नहीं है, ये उस बच्चे की तस्वीर है जो आपकी बेटी, आपकी लाडली फातिमा के घर में पैदा हो गया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शबाहत इसको देकर भेजा है। अल्लाहु अकबर। शबीह मुस्तफा है हजरत इमाम हसन, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन भी शबीह मुस्तफा है, इमाम हसन भी शबीह मुस्तफा है। सर से लेकर सीने तक इमाम हसन शबीह मुस्तफा, और सीने से लेकर पैरों तक मेरे हुसैन शबीह मुस्तफा। जब दोनों शहजादे खड़े हो जाएं तो मुस्तफा की तस्वीर बन जाती है। हुजूर को खबर मिली बेटी के यहाँ पर बच्चे की विलादत हुई है, नवासा आया है। हुजूर चले शौक में अपनी बेटी के घर, सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पहुंच गए। 15 शाबान को पहुंच गए। इमाम हसन मुज्तबा को आगोश में लिया। सैयदा फातिमा ज़हरा ने हुजूर की आगोश में बेटे को दिया है, इमाम हसन को दिया। मेरे आका ने देखा है, प्यार फरमाया। मेरे मुस्तफा करीम ने जैसे इमाम हसन को देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। सैयदा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, रोने का सबब क्या है? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया, इसलिए रो रहा हूं कि मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूल अल्लाह, माँ की याद आना इस मौके पर क्या मामला है? मेरे आका ने फरमाया, मैं देखता हूँ इस बच्चे को, इसकी आंखों को देख रहा हूँ, इसके सीने को देख रहा हूँ, इसके चेहरे को देख रहा हूँ, इसकी रुखसारों को देख रहा हूँ, मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ, इस बच्चे में मुझे मेरी तस्वीर नजर आ रही है। ऐ फातिमा, मैं सोच रहा हूँ मुझे मेरी माँ याद आ गई, काश मेरी माँ जिंदा होती, वो इस बच्चे को देखती और देखने के बाद में उन्हें मेरा बचपन याद आ जाता, मेरे बचपन के दिनों की याद आ जाती मेरी माँ को। हुजूर ने उस मौके पर अपनी माँ को सैयदा आमिना को याद किया। इमाम हसन हुजूर की आगोश में, हुजूर ने फरमाया अली से, अली नाम रख दिया बच्चे का? या रसूल अल्लाह, रखा तो नहीं है मगर दिल चाहता है नाम हरब रख दूं। मेरे हुजूर ने फरमाया,
ए अली तुम्हारा दिल चाहता है नाम हरब रखो, मगर मेरा जी चाहता है मैं इसका नाम हसन रखूं। मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, नवासा आपका है, आप इमाम हैं, हम गुलाम हैं, आका आप जो चाहे नाम रख दें। हुजूर ने नाम हसन रख दिया। हसन का माना होता है खूबसूरत, प्यारा, हसीन। मेरे आका ने नाम रख दिया, हुजूर ने प्यार बढ़ा, नवासे को करीब किया और मोहब्बत बढ़ी और करीब किया और प्यार बढ़ा। हुजूर ने इतना करीब किया, अपने लबों को इमाम हसन के लबों से लगाया, लबों से लब लगे, इमाम हसन का मुंह खुला। मेरे आका ने अपनी जबान इमाम हसन मुज्तबा के मुंह के अंदर दाखिल की। इमाम हसन ने हुजूर की जबान को चूसा, हुजूर की जबान चूसी इमाम हसन ने। अल्लाह अकबर कबीरा। पैदा होते ही जिसके हल्क में लुआबे दहन मुस्तफा का गया हो, उसकी शान क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा, उसकी अजमत क्या होगी। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या शान है। बचपन मेरे आका की आगोश में गुजरा, बचपन में तरबियत मेरे आका से पाई है। तरबियत देखो, मेरे आका ने तरबियत की है, मौला अली ने तरबियत की है, सैयदा फातिमा ने तरबियत की है। और मेरे आका अक्सर इमाम हसन मुज्तबा को चूमा करते थे, बोसे लिया करते थे। और मेरे हुजूर इमाम हसन मुज्तबा के पेट को चूमा करते थे, बोसे लेते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन करीब आए इमाम हसन के और आपके पेट को बोसा दिया। कहने वालों ने कहा किस लिए? कहने लगे क्यों ना चूमूं, कि इस पेट पर मेरे आका के लब लगे हैं, मेरे आका के लब लगे हैं, इसीलिए मैं इस पेट को मैं भी बोसा दे रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क, यही हजरत अबू हुरैरा है। एक रोज इमाम हसन मुज्तबा, बचपन है इमाम हसन का, अपनी कमीज अपने कपड़े से, कुर्ते से इमाम हसन के पैरों को साफ कर रहे हैं, तलवों को साफ कर रहे हैं। इमाम हसन मुज्तबा ने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरे आका के सहाबी हैं, ऐसा ना करें, आप बड़े हैं उम्र में भी और सहाबी हैं मेरे हुजूर के। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे ना शहजादे, मुझे करने दो। फिर दोबारा करने लगे, कहने लगे तुम्हारी शान मैंने अपने आका से इतनी सुनी है, तुम्हारी अजमतें इतनी सुनी है, मैं तो कुर्ते से अपने कमीज से तुम्हारे पैर साफ कर रहा हूँ। अगर दुनिया तुम्हारी अजमतों को समझ ले तो तुम्हें जमीन पर पैर ही ना रखने दे। ये शान है, सखियों के इमाम हैं आप, आपको सैयदुल अस्खिया खिताब मिला। इतनी सखावत, अल्लाह अकबर, किस दर्जा सखावत। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा की सखावत का ये आलम, क्योंकि सखी के नवासे है ना, हुजूर के नवासे। सखावत सीखी कहां से? मुस्तफा से सीखी है। सखावत का सबक मिला कहां से है? मौला अली से मिला, सैयदा फातिमा ज़हरा से मिला। हुजूर की सखावत, अल्लाह अकबर। मेरे आका नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा 10,000 बकरियां मिली। 10,000 बकरियां किसी ने मेरे आका की खिदमत में पेश की। एक यहूदी कहने लगा मोहम्मद बड़े अमीर हो गए, बड़े मालदार हो गए। मेरे आका ने फरमाया किस लिए? कहने लगा 10,000 बकरियां जो मिल गई हैं। मेरे आका ने फरमाया ये मेरी मालदारी नहीं है, तू समझता है 10,000 बकरियां मिल गई मैं मालदार हो गया, ये मेरी अमीरी नहीं है, ये मेरी मालदारी नहीं है। वो यहूदी कहने लगा अगर ये अमीरी नहीं है तो क्या है अमीरी, क्या है मालदारी? मेरे आका ने फरमाया ये मेरी अमीरी नहीं है, मेरी मालदारी नहीं। अगर तू मेरी मालदारी देखना चाहता है तो सुन ले, मेरी अमीरी ये है, ये जो 10,000 बकरियां मुझे मिली हैं, जा मैंने तुझे इनका मालिक बना दिया, सारी की सारी तुझे अता कर दी।
वो यहूदी बकरियों को लेकर चला है, मगर नबी का कलमा पढ़ता जा रहा है, मुस्तफा का कलमा पढ़ता जा रहा है। और जाते जाते कह रहा है, ए लोगों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल कर लो। ये इतने बड़े सखी हैं, जब देते हैं तो इतना देते हैं, मांगने वाले का दामन छोटा पड़ जाता है। यहां से सखावत का सबक मिला है। ये सखावत है हुजूर की। इमाम हसन ने तरबियत पाई है मुस्तफा से, सखावत हुजूर से सीखी है। बाप भी सखी, अल्लाह अकबर। इमाम हसन सखी इब्ने सखी है। बाप मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, कितने बड़े सखी हैं। एक सफर से आए हैं, वापस लौटकर अपने घर के अंदर आकर बैठे हैं। अभी गुलाम कंबर आ गए, आकर कहने लगे, ए मौला अली, ए मुश्किल कुशा, दामाद पैगंबर, एक साइल आया है, एक साइल आया है, दस्ते दराज किए हुए हैं। मौला अली ने फरमाया, क्या मांग रहा है? कहा, खाने का सवाल करता है। मौला अली ने फरमाया, रोटी दे दो। कहा, हुजूर आप सफर से आए हैं, थक कर, आप सफर से अभी थके हारे आए हैं, आप बैठे हैं। वो रोटी जिस कपड़े में बंधी है वो ऊंट पर है, ऊंट के कजावे पर है। आपने फरमाया ऊंट के कजावे पर है तो कजावा भी साथ में दे दो। कंबर कहने लगे, ए मौला अली, कजावा भी अभी उतारा नहीं गया है ऊंट से, वो ऊंट के ऊपर रखा है। मौला अली कहने लगे, तो फिर ऊंट के साथ ही दे दो। कंबर फिर खड़े, का किस लिए नहीं गए? कहने लगे, या अली, ये मुश्किल कुशा, वो जो ऊंट है जिस पर कजावा है, जिस कजावे पर रोटियां रखी हैं, वो ऊंट 70 ऊंटों की कतार में बीच में खड़ा है, दरमियान में खड़ा है। मौला अली ने फरमाया, फिर काम करो, वो सारे ऊंटों की कतार ही उसे दे दो, वो सारे ऊंट उसे दे दो, पूरी कतार उसे दे दो। कंबर जल्दी आगे बढ़े और लगाम पहले ऊंट की पकड़ी है और उसके हाथ में दे दी। ली मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, अब बड़ी जल्दी गए, क्या हुआ? कहने लगे, या अली, मैं इसलिए जाकर जल्दी वो ऊंट उसे दे आया कि कहीं ऐसा न हो कि आप ये न कह दें कि मुझे भी आप उसके पास न दे दें, ऊंटों के साथ कहीं मुझे भी न दे दें। मैं आपकी गुलामी में रहना चाहता हूँ, इसलिए दे आया जल्दी जाकर। तो ये सखावत मौला अली की है। माँ भी सखी हैं, बाप भी सखी हैं, नाना भी सखी हैं। माँ अपने दस्तरखान से दिन भर रोजा रहती है, मगर दस्तरखान पे जो कुछ है वो मांगने वाले साइल को दे देती है। एक दिन नहीं, 3 दिन तक बराबर पानी से इफ्तार किया है और साइल को दिया है। खुद खाया नहीं, मगर भूखों को खिलाया है। तरबियत यहाँ से मिली इमाम हसन। तो इमाम हसन की सखावत क्या? एक रोज रास्ते से जा रहे हैं, एक गुलाम एक बाग के अंदर बैठा है और वो एक कुत्ता उसके करीब में है, वो रोटी खा रहा है। एक निवाला अपने मुंह में रखता है, एक कुत्ते के मुंह में रखता है। एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है। इमाम हसन ठहरे, उसे देखा। देखने के बाद में उसके करीब गए, फरमाया, ए गुलाम, ये बता तुझे किस बात ने राग़िब किया, किस बात ने तुझे इस बात पर तवज्जो दिलाई कि तू एक लुकमा खुद खा रहा है, एक कुत्ते को खिला रहा है? कहने लगा कि मैं इस कुत्ते को इसलिए खिला रहा हूं कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी भूखा था और रहमदिली होनी चाहिए इंसान के अंदर। अल्लाह के पैगंबर ने रहमदिली सिखाई है, जानवरों के साथ भी रहमदिली का मुजाहिरा करें। ऐ इमाम हसन मुज्तबा, इसलिए मैं इसको भी खिला रहा हूँ, खुद भी खा रहा हूँ। इमाम हसन को ये बात पसंद आई। आपने फरमाया, यहीं रहना, मैं अभी वापस आऊंगा। थोड़ी देर गुजरी कि फिर इमाम हसन वापस आए और वापस आने के बाद में फरमाया, ओ गुलाम सुन ले, कल तक तू गुलाम था, मगर मैंने तुझे तेरे मालिक से खरीद लिया है और अल्लाह की रजा के लिए तुझे आजाद कर दिया है। और इमाम हसन फरमाते, आजाद ऐसे ही नहीं किया है, बल्कि सुन ले, जिस बाग में तू बैठा है ये बाग भी मैंने खरीदा है और तुझे इसका मालिक बना रहा हूं।
ये सखावत इमाम हसन की है। एक रोज एक रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी के रोने की गिड़गिड़ाने की आवाज आई। कोई अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के रो के दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे फलां का कर्ज देना है, फलां का कर्ज देना है। या अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरे सर पे कर्ज है, या अल्लाह मुझे 10,000 दिरहम का मालिक बना दे। मौला 10,000 दिरहम का मालिक बना दे, 10,000 दिरहम अता कर दे, मैं गरीब हूँ, मकरूज हूँ, कर्ज देना है। इमाम हसन ने इतना सुना, गए आप उस घर के अंदर, देखा वो रो रहा, उसको सीने से लगा लिया। इमाम हसन मुज्तबा ने उसको सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद में फरमाया, सुन ले, तू 10,000 दिरहम अल्लाह से मांग रहा है, ले मैं अल्लाह की रजा के लिए 10,000 दिरहम तुझे देता हूँ, मैं तुझे अता करता हूँ। रब ने मुझे दिया है और रब मुझसे तुझे दिलवा रहा है। सुन ले, 10,000 दिरहम मैं तुझे दे रहा हूँ, तू मकरूज है तो कर्ज से सुबुकदोश हो जा। ये इमाम हसन मुज्तबा हुजूर के बड़े नवासे हैं, ये उनकी सखावत, ये पूरा घराना सखियों का घराना। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है।